लव जिहाद का अर्थ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ शादी कर ली, उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। मेरे नजर में जिन्ना पहला लव जिहादी था इस देश का। अच्छा, ये आपको नहीं लगता आप पे सवाल उठेंगे कि आप लोगों को धर्म में बांट रहे हैं कि भाई धर्म के लोगों से बात मत करिए, इनसे दूर रहिए? सिगरेट के आगे लिखा होता है कि सिगरेट विल कॉज यू कैंसर, ठीक है? तो मैं ये फिल्म बनाया हूं ताकि अपनी बहन, बेटियां, पेरेंट्स समझें कि इस तरह से समाज में एक साजिश चल रहा है। लोगों को सजग रहना चाहिए, आपको समझना होगा, आपको सजग रहना होगा जब भी आप प्रेम में पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज मैं एक ऐसे फिल्म के बारे में बात करने वाली हूं जिसका पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 आने वाला है। मुश्किल से कुछ मिनटों का ट्रेलर जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, कई लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, सबका यह कहना है कि फिल्म जब जनता के बीच जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी कि कैसे हमारे देश में महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कामाख्या नारायण जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। इसके पहले कई फिल्में बना चुके हैं और जब पार्ट 1 आया था तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, कई सवाल पूछे गए थे सर आप लोगों से। अब पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, क्या अलग है इसमें, क्या दिखाने वाले हैं लोगों को? जब पार्ट 1 बना तो जो मेकर्स थे, प्रोड्यूसर और जो उस समय के डायरेक्टर थे, जो जहां जाते थे, और मैं क्योंकि डेमोग्राफी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैंने, तो मुझसे भी कहा था कि ये केरल की कहानी है, केरल में ही हो रही है और कहीं नहीं हो रहा है। सो वी वांटेड टू टेल देम दैट ये पूरे देश में, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह, टेररिस्ट की तरह पूरे देश में फैले हुए हैं। हमारी बहन, बेटियों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रखना चाहते। ये प्रेम के जाल में फंसा के अपने देश के डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। ये गजवाए हिंद का जो भाव लेके चल रहा है कि 2047 में इस देश में गजवाए हिंद लेकर आएंगे, उसमें हमारे बहन बेटियों को का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर 3 मिनट 7 सेकंड का ये ट्रेलर है, एक छोटा सा ट्रेलर, मतलब 2.5-3 घंटे की मूवी, और सिर्फ 3 मिनट के ट्रेलर को देख के कुछ मौलाना ये कह रहे हैं फिल्म को बंद कर दीजिए, नहीं तो केरला से लेकर लखनऊ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैं कई स्टेट्स का नाम लूं, कई जिलों का नाम लूं, सब जगह प्रदर्शन होंगे और आप संभाल नहीं पाएंगे, ऐसे प्रदर्शन होंगे। मतलब 3 साल बाद भी वही आग लगी है जो 3 साल पहले फिल्म आने पर लगी थी। देखिए, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है और ये बहुत ज्यादा कड़वा है। ये फिल्म सच में बहुत कड़वा है। और जब हम रिसर्च कर रहे थे तो बहुत दिन ऐसे हुए जब मैं सो नहीं पाता था, सोच के, देख के। ऑपरेशन अस्मिता, बहुत सारे, जामनूर बाबा, उन लोगों को जब मैं देखता था, एक एक लड़का 4 लड़कियों को फंसाता है, किस तरह से उनका ब्रेन वॉश करता है और फिर उनको वो बुरके में लेके इस देश के डेमोग्राफी को बदलना चाहता है। सो आई वॉन्ट कि पीपल शुड वॉच इट, और जिसको विरोध करना वो करे। तैयार है विरोध के लिए? हाँ, उससे देखिए, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये मेरा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं फिल्म बनाया हूं, उस फिल्म को लोगों तक पहुंचना चाहिए, और सच्चाई है। सी, इट्स अ फैक्ट, इट्स एंटरटेनमेंट। सिनेमा इज एंटरटेनमेंट, बट सिनेमा इज ऑल्सो ब्रिंगिंग अबाउट ट्रूथ ऑफ सोसाइटी। सो बहुत जरूरी है कि सिनेमा जो सच्चाई है समाज की, उसको लोगों तक पहुंचाए। तो ये समाज की सच्चाई है, उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी कामाख्या जी, उनको थ्रेट कॉल्स भी आई थी। उसकी एक्ट्रेस थी अदा शर्मा, अभी 3-4 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि जब पार्ट 1 आया था या केरला स्टोरी आई थी तो वो मेरे करियर का माइलस्टोन था। मैंने तरह तरह के काम किए हैं, लेकिन वो सच्चाई जब मैं लोगों के सामने लेकर आई थी तो मुझे भी गूज़बम्स आ गए थे। मुझे भी ऐसा लगा था कि क्या ऐसा होता है, यानी कि कई लोग ऐसे हैं समाज में, दुनिया में, जिनको पता है होता और खुलकर नहीं बोलते हैं, और कई लोग ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि ये हो रहा है समाज में, दुनिया में। कई लोग सोचते हैं कि लड़कियां प्यार में पड़ती हैं और उसके बाद खुद ही चली जाती हैं किसी के साथ। किसी को यह सिनेरियो नहीं पता है कि ऐसे परेशान किया जाता है, ऐसे टारगेट किया जाता है, ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है। यस, टोटली। मैं पिछले 3-4 सालों से इन चीजों पे, डेमोग्राफी पे, लव जिहाद जो मैटर है, जिससे मतलब प्रेम में फंसा के लड़कियों को धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तो मैं पिछले 3-4 साल से ना कम से कम बहुत सारे लड़कियों से मिला हूं, विक्टिम से मिला हूं। मुझे कभी कभी लगता था ये सच है क्या? ठीक है, जब 1 से मिलता था, 2 से मिला, पर धीरे धीरे मेरा विश्वास अडिग होता गया कि देयर इज अ क्राइम, देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू डू इट, देयर आर डिफरेंट गैंग्स, बहुत सारे गैंग्स है जो इस तरह का काम कर रही हैं। और मैं
पुलिस वालों से मिला जो इन केसेस पे काम कर रहे थे। ये तो है, ये सच्चाई है कि ये समाज में हो रही है। थ्रेट कॉल्स आने दीजिए, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, शिवाजी के वंशज, आज शिवाजी की जयंती है। छत्रपति शिवाजी के वंशज को कोई अगर ये डेमोग्राफी के को चेंज करने के लिए, इस देश को खत्म करने के लिए, इस देश की सभ्यता को खत्म करने के लिए कोई लड़ाई लड़नी है तो इट्स फाइन। कोई धमकी देगा उससे मैं थोड़ी ना डरने वाला हूं। मुझे कल रात से माँ बहन सबकी गालियां आ रहा है, मुझे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो मुझे गाली देगा दे, मुझे जो बताना है समाज को वो मैं बताऊंगा। लाइव एग्जाम्पल भी कई होंगे आपके सामने, क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हैं तो लोगों के बीच जाते हैं। आप केरला भी गए होंगे, आप उन लड़कियों से भी मिले होंगे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। पहले में हमने एक लड़की को देखा था जिसको टारगेट किया गया, उसे परेशान किया गया, कैसे उस धर्म से जुड़े हुए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, उससे जुड़े हुए लोगों ने उस लड़की को टारगेट किया और उसके बाद कैसे उसका ब्रेन वॉश करके साथ में शादी करके लेके गए। मैंने खुद वो फिल्म देखी है, मुझे खुद बहुत अजीब लगा था वो फिल्म देखकर कि क्या सच में वाकई में ऐसा कोई ब्रेन वॉश कर सकता है किसी का। जब आप लड़कियों से मिले, उन केरला गए, सबसे मुलाकात की आपने, तो क्या कहना था उनका? क्योंकि मुझे याद है जब पार्ट 1 आई थी तो केरला के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि केरला साउथ इंडिया की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप जब मुलाकात आपने की तो क्या बात हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने आपसे? आज ये जो सेकंड पार्ट है, ये पूरे देश की कहानी है। तो इसमें एक कहानी केरल की है, एक कहानी राजस्थान की है, एक कहानी मध्य प्रदेश की है। अच्छा। मैंने पूरे देश, फिल्म बनाने से पहले, देखिए मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर हूं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि खुद एक शब्द भी गलत लिखूं, एक शब्द भी, एक सीन भी गलत शूट करूं। फिल्म बनाने के बाद भी पोस्ट प्रोडक्शन में जब फिल्म थी, मैं पूरे देश में घूम रहा था। मैं आगरा गया, मैं बनारस गया, मैं कोच्चि गया, लोगों से मिलता रहा। मुंबई में मैं आई ओपनिंग वाज कि मैं आज से 2-2.5 साल पहले एक लड़की से मिला था जी। उसने मुझे बताया सी वाज अ डिवोर्स्ड। ये सिर्फ जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको ही नहीं टारगेट करते, डिवोर्स्ड है, शादीशुदा महिला जिनके पति के साथ कुछ प्रॉब्लम है, घर में माँ बाप से कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, इमोशनल चीज, कभी इमोशनल गैप होता है, उस वीक पॉइंट को खोजते हैं। तो मैं एक डिवोर्स लड़की से मिला था, तो उसने कहा कि ढोल बजाते समय एक लड़का मिला, जो गणपति होता है उसमें ढोल बजा रहा था, और मैं अपने घर की खिड़की से देख रही थी। वो पानी मांगने आया, मेरा नंबर एक्सचेंज हो गया, 2 बार 3 बार के बाद मेरा नंबर एक्सचेंज हो गया। उसने शादी करी। वो लड़की बहुत अच्छी जगह कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, मैं नाम नहीं बता सकता। और कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, उसको फंसाया, और वो कहीं मैकेनिक का काम कुछ करता था, और वहां उसको लेके गया। बाद में एक पूरे स्लम में उसको रखना शुरू किया, और उसकी माँ उसको फोर्स करती थी, जब तक तू कन्वर्ट नहीं होगी तू प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उसके अबॉर्शंस करवाए। और ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसे दर्जन, 100, 200, 1000 कहानियां हैं। सर हम जिस फील्ड में हैं, हाँ बोलिए। मैं एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी, आई विल नॉट टेल यू द नेम्स, एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी से मिला और उनसे बात कर रहा था कि सर आपको क्या लगता है कि कितनी मतलब कितना इंटेंसिटी है इन गैंग्स की? उन्होंने कहा कि हर गली, हर बिकॉज वी डू नॉट नो वेयर दे आर इन, दिस टेररिस्ट्स आर इनसाइड आवर कंट्री। ये जो आतंकवादी है हमारे देश के अंदर है, कहां छुपे हुए हमें पता नहीं है। तो हर शहर, हर गली में ये छुपे हो सकते हैं। तो हमारी कोई भी बहन बेटी इससे सेफ नहीं है। तो ये फिल्म इसलिए जरूरी है। और मैं ये पूर्ण विश्वास से, मतलब जब मैंने फिल्म खत्म कर ली है, ये पूर्ण विश्वास से मैं कहना चाहता हूं कि ये कहानी पूरी सच्ची घटनाओं पे है। जी सर, जब मैंने ट्रेलर देखा इस फिल्म का तो इसमें 2 शब्दों का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन। और हम जिस फील्ड में हैं, मीडिया में, हम आए दिन ऐसी खबरें देखते रहते हैं। कई लोग हैं जो इस शब्द के होने से ही इनकार करते हैं, कहते हैं लव जिहाद पॉलिटिकल वर्ड है, बनाया गया है, धर्म परिवर्तन होता नहीं है। जिसको अपने धर्म में नहीं ठीक लगता है, दूसरे धर्म में अच्छा लगता है, कुछ या कुछ परेशानी होती है, वो धर्म परिवर्तन करते हैं। किसी को लालच नहीं दिया जाता है, किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है। ये 2 शब्द आज के समय में, जब हम खुद मीडिया में हैं और उनको देख रहे हैं, उन खबरों को सामने देख रहे हैं, आप कितना उस शब्द को आज के समय में रिलेट कर पाते हैं? क्योंकि उनके अस्तित्व को नकार रहे हैं लोग, इन शब्दों के अस्तित्व को। मैं आज नहीं, मैं जिन्ना की शादी के बारे में आप जरा पढ़िएगा, जिन्ना ने लव जिहाद किया था नहीं या नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। जिन्ना ने
सी लव जिहाद का अर्थ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ शादी कर ली, उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। पहले आपको ये समझना होगा कि आपने एक लड़की से शादी करी, ठीक है, आपने उस लड़की से शादी करने के बाद उसका जो मत था उसको परिवर्तन करवाया, ठीक है। उसके बाद उसके बच्चों, अगर बाई चांस आपने उसके मत को परिवर्तन करवाने के बाद आपने उसके फैमिली से भी काटने की कोशिश की, उसके बच्चों को भी आपने अपने धर्म में लेके आए। तो लव जिहाद अलग अलग स्टेजेस में होता है, ठीक है। आप कभी जिन्ना के बारे में पढ़िएगा, क्या जिन्ना लव जिहाद किया या नहीं किया। आज लोग देखिए, आप अगर अपनी आंखों को बंद कर ले, उससे पूरा दुनिया बदल नहीं जाता है। आप जिनका नाम ले रहे हैं ना सर, मैं सॉरी मैं रोक रही हूं आपको, आपने नाम लिया है, जब ये सोशल मीडिया पे आपका इंटरव्यू जाएगा तो हो सकता है बवाल और ज्यादा बढ़ जाए, फिर आपको और परेशान किया लव जिहादी था। हाँ, मैं आज आपको बताता हूं, उसके पहले भी बहुत होंगे। मेरे नजर में जिन्ना पहला लव जिहादी था इस देश का। अच्छा, और जो लोग डिनाई करें, लेट देम रीड इट। हाँ, तो आपको नहीं लगता आप खुले तौर पे शब्द उनका एक नाम ले रहे हैं, पड़ोसी मुल्क जिनसे हमारी बिल्कुल नहीं बनती है और उनकी फितरत हर कोई जानता है, देश का पार्टीशन कराने में, पाकिस्तान बनाने में, इस्लामिक कंट्री पूरी तरीके से बनाने में उनका ही हाथ रहा, आज उनका नाम ले रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि सबसे पहला मामला लव जिहाद व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स अ वेरी प्लान्ड मेथड। हाँ, अगर जिन्ना ने किया अपने दोस्त की बेटी से शादी करके, तो ये देश को बांटा ना जिन्ना ने। और ये डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए ये जो फेक लव मॉड्यूल जो चलाते हैं, जिसको आप लोग लव जिहाद कहती हैं, इस फेक लव मॉड्यूल को चला के इस देश के डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं ये। सर, इस ट्रेलर में एक और चीज दिखाई गई है कि लिव इन रिलेशन है, जबरन एक हिंदू लड़की को बीफ खिलाए जाने का मामला भी है इसमें। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक दोस्त अपनी फ्रेंड को मजाक में, एक लड़की है, ब्राह्मण लड़की है, किसी भी जात की लड़की है, उसको बीफ खिलाता है और कहता है मैंने मजाक में खिलाया था। बट क्या इस फिल्म का, इस ट्रेलर में ये जो सीन है, क्या आज के समय में जब ऐसी चीजें, ऐसे वीडियो सामने आते हैं, फिर जब देखते हैं कंट्रोवर्सी बढ़ रही है इस मामले पर, ऐसे मजाक बना देते हैं, कहते हैं ये मजाक का मामला था। तो आपने जब इसको फिल्म में दिखाया है तो आपको लगता है कि अब पब्लिक, लड़कियां, आम लोग किसी धर्म से दोस्ती करने में, लोगों से बात करने में डरेंगे, या आपको नहीं लगता आप पे सवाल उठेंगे कि आप लोगों को धर्म में बांट रहे हैं कि भाई धर्म के लोगों से बात मत करिए, इनसे दूर रहिए, ये आपको टारगेट कर सकते हैं? मैं सिगरेट के आगे लिखा होता है कि सिगरेट विल कॉज यू कैंसर, ठीक है। तो मैं ये फिल्म बनाया हूं ताकि अपनी बहन, बेटियां, पेरेंट्स समझें कि इस तरह से समाज में एक साजिश चल रहा है, लोगों को सजग रहना चाहिए। इट्स a way to sensitize people in our society. अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे, आपको नहीं लगता है जो मौलाना ऐसे फिल्मों का विरोध करते हैं उन्हें खुलकर आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर हो रहा है ऐसा हमारे समाज में, हमारे धर्म में लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों का या किसी और धर्म की लड़कियों का अपार्ट फ्रॉम इस्लाम धर्म, हम उनका विरोध करेंगे और हम उन लड़कियों को बचाएंगे? फिल्म का विरोध ना करें, जहां जहां ये घटनाएं घट रही हैं वहां वो जाए और उन लड़कियों को वापस लेके आए, उन लड़कों को समझाए, बहुत जरूरी है। सर, ये आंसर आपसे एक बार फिर से लूंगी। सर, मॉड्यूल देखिए, मौलानाओं को तो करना ही चाहिए, पर ये बहुत प्लान मॉड्यूल है, वो डिनायल मोड में है। उनको या तो समझना नहीं है और या तो समझ चुके हैं और वो उसका हिस्सा है। मैं एक बात कहता हूं, आप एक भी जो केसेस जो रोज मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, क्या उनपे वो बात करते हैं? क्या नहीं करते हैं ना। क्या उन्होंने जांगूर बाबा को किसी ने क्रिटिसाइज किया? क्या नहीं किया। क्यों? किसने कलीम सिद्दीकियों को क्रिटिसाइज किया? क्या नहीं किया। क्यों? नहीं, लेकिन एक पार्टी है जो एक धर्म के साथ रहती है, वो कह रही है कि हम इस धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो छांगुर बाबा, दूसरा नाम जिनका आप ले रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको तो फंसाया जा रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है इनके नाम से। कलीम सिद्दीकी नहीं, कलीम सिद्दीकी को तो सजा हो चुका है। वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है ये, छांगुर बाबा कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है, झूठा फंसाया गया है उनको। एक पार्टी है हैदराबाद, अच्छा, नाम तो बहुत वो चार्जशीट, वो सारी जो लड़कियां आके कैमरे पे, मेरे पास कैमरे पे रिकॉर्ड है, जो विक्टिम है उसने बताया है जंगूर के बारे में। सो गलत कैसे हो सकता है? ये तो है कि आप आंखें बंद कर ले। पूरी फिल्म के बाद आप लड़कियों को क्या कहेंगे? आज युवा लड़कियां हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, परेशान हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म को बनाने के बाद, लड़कियों से इतनी मुलाकात करने के बाद, जब सच्चाई आप जान गए हैं तो?
प्लीज वॉच दिस फिल्म एंड आपको समझना होगा, आपको सजग रहना होगा जब भी आप प्रेम में पड़े। थैंक यू सो मच कामाख्या जी, जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, फिल्म के बारे में बताने के लिए। आगे एक बार फिर से जुड़ने की आपसे कोशिश करेंगे कि फिल्म पर लंबी बातचीत हो सके और उम्मीद करेंगे कि पूरी स्टार कास्ट आपके साथ हो, तब इस फिल्म पर आपसे हम बात करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।